वो रैम्बो का बाप है, टर्मिनेटर का चाचा है, रॉकी का दादू है और ब्रूस ली का नाना है। लास्ट एक्शन हीरो वो। सन्यासी बनने पर किसने छोड़ा विनोद खन्ना के साथ? किससे की थी विनोद ने दूसरी शादी? सिक्स पैक एप्स पर क्या कहना था विनोद खन्ना का? अपनी पिछली एक स्टोरी में हमने आपको बताया था कि कैसे अपने कैरियर के शिखर पर होने के बावजूद सुपरस्टार विनोद खन्ना इंडस्ट्री छोड़कर सन्यासी बनने चले गए थे। वे ओशो के आश्रम में गए जहां उन्होंने कई तरह के काम किया, पर इसी बीच उनकी निजी जिंदगी में क्या चल रहा था, आइए आज हम आपको उस बारे में बताते हैं और साथ ही उनके काम से जुड़े तमाम दूसरे किस्से भी आपको बताते हैं। एक तरफ जहां उनके यू इंडस्ट्री छोड़ने से उनके फैंस तो चिंतित थे, पर अगर तब कोई बहुत ज्यादा नाराज था तो वो थी उनकी पूर्व पत्नी गीतांजलि से उनकी मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी, जिसके बाद 1971 में दोनों ने शादी कर ली और उनके दो बच्चे राहुल खन्ना और अक्षय खन्ना हैं। उनके दोनों ही बेटे बॉलीवुड में एक्टर्स हैं। जब 80s में विनोद ने ओशो के आश्रम जाने का फैसला किया, तब उनकी पत्नी ने नाराज होकर अलग होने की बात की, जिसके बाद साल 1985 में उनका डिवोर्स हो गया और वे अलग हो गए। लगभग 4 साल उस आश्रम में रहने के बाद आखिरकार विनोद को शायद अपने घर और देश की याद सताने लगी, इसलिए साल 1990 में वे वापस लौट गए और फिल्म इंसाफ से बॉलीवुड में उनकी वापसी हुई, जिसके बाद उद्योगपति शरायु दफ्तारी की बेटी कविता दफ्तारी से उन्होंने दूसरी शादी की। उन दोनों के 2 बच्चे हैं, एक लड़का साक्षी और एक लड़की श्रद्धा। हमेशा हटकर फिल्में करने और इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने वाले विनोद ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शायद ही किसी को पता हो कि आइकॉनिक फिल्म कुर्बानी पहले अमिताभ बच्चन को ऑफर हुई थी, पर उनकी ठुकरा देने के बाद वो विनोद को मिला। ऐसे ही एक खबर थी कि संजय दत्त को इंडस्ट्री में लॉन्च करने वाली फिल्म रॉकी भी पहले विनोद को मिली थी, पर आखिरकार संजय ने ही वो किरदार निभाया। आजकल जिस सिक्स पैक्स एप्स का ट्रेंड इंडस्ट्री में है, सभी को ऐसा लगता है कि ये ट्रेंड नई जनरेशन के एक्ट्रेस ही लेकर आए हैं, जबकि सच ये है कि उस समय में भी विनोद खन्ना जैसे कई ऐसे सितारे थे जिसके एप्स हुआ करते थे। हालांकि आजकल की हर फिल्म की तरह वे उन्हें दिखाते नहीं थे। अभिनेता होने के अलावा वे एक निर्माता और सक्रिय राजनेता भी थे। वे भाजपा के सदस्य थे और कई चुनाव जीत चुके थे। 1999 में विनोद खन्ना को उनकी इंडस्ट्री में योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। बॉलीवुड एक्टर सलमान हमेशा विनोद को अपना लकी चार्म मानते आए हैं, जिनके साथ उन्होंने कई फिल्में भी की। ऐसी एक खास फिल्म वांटेड थी जिसमें विनोद सलमान के पिता के किरदार में थे। रियल लाइफ में भी सलमान उन्हें पिता समान मानते थे। दुर्भाग्यवश ब्लैडर कैंसर के चलते 27 अप्रैल 2017 को उनकी मृत्यु हो गई। अब खबर ये है कि सलमान की आने वाली फिल्म राधे उन्हीं की फिल्म के वांटेड पर आधारित है। अब चूंकि विनोद जी तो हमारे बीच नहीं है, ऐसे में उनकी जगह फिल्म में कौन लेता है और कौन होगा वो शख्स जो देगा विनोद खन्ना की एक्टिंग को टक्कर? क्या आप ये जानना चाहते हैं? बिल्कुल, हम भी आपको बताना चाहते हैं। उसके लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। हम जल्द ही हाजिर होंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक देखते रहे बॉलीग्रेड स्टूडियोज।